नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आजादी के बाद पहली बार दो गांवों को मिली सड़क। किसानों ने जमीन दी और उस पर समाज सेवी गुलाब शुक्ला ने खुद के पैसों से सड़क बनवा दी। जमकर ग्रामीणों ने मनाया उत्सव। सतना और रीवा जिले के दो गांव पटना कला और कौड़ी हाई गांव का हुआ आपस में मिलन। 15 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की रह गई। इसके साथ सतना और रीवा जिले भी इन दोनों गांवों के माध्यम से जुड़ गए। खुद के पैसे से बनवा दी 2 किलोमीटर सड़क। लोकार्पण समारोह में पहुंचे हजारों ग्रामीणों ने जमकर की तारीफ। जहां भारत ने अंतरिक्ष मिशन भेजे, पहाड़ों पर राजमार्ग बनाए और एक्सप्रेसवे के जरिए अपने शहरों को जोड़ा, वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले के दो गांव 79 साल तक एक बेहद बुनियादी चीज यानी सड़क का इंतजार करता रहा। जहां आज सोमवार को पटना और कौड़ीहाई के ग्रामीणों को वाहन चलाने योग्य चौड़ी सड़क मिली। ये सड़क सरकार ने नहीं बनाई है, न ही किसी एनजीओ ने। करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क रेत मिट्टी के गारे से बनी भले ही लगे, लेकिन हकीकत में ये सड़क मानवता की मिसाल को कायम करने वाले गुलाब शुक्ला खुद की कमाई से बनवाई है। ये दरअसल एक सड़क नहीं बल्कि एक सबक है, दो जिले के लोगों के लिए, सूबे में फैली सियासत के लिए और उस सियासत को चला रही सरकारों के लिए ये एक मिसाल है। अब ये सड़क खेतों के अलावा लाखों दिलों को भी जोड़ती है। अब ये अन्नदाता की गरिमा, मर्यादा, आत्मसम्मान की सड़क है जो पैगाम देती है ग्रो इन इंडिया का। ग्रो इन इंडिया किसी नेता के भाषण से निकला सियासी जुमला लगता है, लेकिन है नहीं। ये गुलाब शुक्ला के पुरुषार्थ से निकला भरोसे का वाक्य है कि अगर मेक इन इंडिया की तरह कारखानों को दी जाने वाली मोहलत और संसाधन किसानों को उनके खेतों को मिले तो देश की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। ये सतना जिले और रीवा जिले की सीमा से सटे चित्रकूट विधानसभा के दो गांवों के उन ग्रामीणों की आवाज है जिनमें 5 साल के बच्चे लेकर कांपते हाथों से लाठी थामने वाले उम्र दराज भी शामिल हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी उद्योगपति गुलाब शुक्ला की। इसी गांव में पले बढ़े हैं। आज निस्वार्थ रूप से समाज सेवी के तौर पर खेती किसानी के हालातों को उबारने में पूरी निष्ठा से लगे हैं। लेकिन ये कहानी पूरे गांव की कामयाबी की कहानी है, जो गुलाब शुक्ला की कर्मठता, आत्मविश्वास और जज्बे को बयां करती है। इनके प्रयास इतने सराहनीय और करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने लायक है कि हमने इन्हें कुछ शब्दों के माध्यम से सहेजने की कोशिश की है, ताकि प्रधानमंत्री तक इनकी पुकार पहुंच सके। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में उन खेतों में जाने का मतलब मौत को दावत देना था। घुटनों तक पानी में घुसकर जाना पड़ता था। सांप बिच्छू का डर हमेशा बना रहता था। कब पैर के तलवे को कोई कांटा या नुकीला ईंट घायल कर दे, कुछ पता नहीं। इन हालातों से उबरने और ढेरों समस्याओं से निपटने के लिए हम सब ग्रामीण जनों को रूबरू कराया गुलाब शुक्ला ने। खेतों में जाने के लिए सड़क नहीं थी, इसलिए सरकारी मुलाजिमों और गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई। नतीजा सिफर रहा। किसी ने एक न सुनी। वर्षों तक खेतों और किसानों की बदहाली में कोई फर्क नहीं आया। आखिरकार गुलाब शुक्ला के मन में विचार कौन था कि क्यों न पटना और कौड़ीहाई की सड़क बनाई जाए। शुरू में तो ग्रामीणों ने इस विचार पर यकीन नहीं किया, कुछ एक ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी जद्दोजहद के बाद सड़क बनाने का काम शुरू किया गया और आज ये सड़क पटना के ग्रामीणों को लोकार्पित कर दी गई। उक्त सड़क लोकार्पण का कार्यक्रम पटना गांव के देवीजी मंदिर परिसर में रखा गया, जहां हजारों की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण जन उपस्थित हुए। जी को भांजा होने का लाभ यहाँ पे मिला है। भांजा नहीं बोल सकते हैं, बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा जी के बाद दादाजी की मौसी और एक परिवार, मतलब मैं भतीजा भी हो गया। और श्रीमान नत्थू पंडित जी के यहाँ मेरे सगे छोटे भाई के हम 5 भाई यहाँ पे हैं। 5 भाई हैं हम। 2 नंबर वाले जो भाई उनकी ससुराल पटना हो गई, तो 1-2 रिश्ते हो गए। और जहाँ से उद्योग स्थापित हुआ हमारे श्री रमाकांत शुक्ला जी की वजह से वो ज़मीन मिली थी हमको सतना की, जहाँ हमने प्लांट स्थापित किया था। तो जब यहाँ आने का मौका मिला तो हम जब चर्चा किए तो चर्चा के दौरान हम घर आए तो इत्तेफाक से आप मुंबई में थे, किसी कारण बस हॉस्पिटल के किसी काम से गए हुए थे हॉस्पिटल दिखाने किसी को। तो जब यहाँ आए और पहली गाड़ी यहाँ खड़ी किए हम, तो ये मंदिर दिखा तो चर्चा हुई तो ये हुआ कि ये मंदिर का निर्माण
निर्माण भी करवा दें आप, जब आप रोडें बनवा रहे हैं तो ये भी बनवा दें आप। तो हमने वो भी बीड़ा उठाया और आपके सामने ये मौजूद है। हमने पूरी छत डलवा दी है, 15 दिन में लकड़ी निकलेगी, इसको प्लास्टर होगा, लाइट का फिटिंग होगा, और जो छोटा मंदिर टूटा हुआ है उस मंदिर को हम तोड़ करके भव्य बनाएंगे। और माँ काली की प्रतिमा, जो आज सुबह चर्चा हुई शुक्ला जी के माध्यम से कि हम 1.25 फीट की माई काली की मूर्ति लाएंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और इनकी नातिन जो है शुक्ला जी की, वो बहुत अच्छा भागवत करती हैं, तो अगला आयोजन यहाँ भागवत का भी होगा, प्राण प्रतिष्ठा का भी होगा, और इतना भव्य होगा कि वो 10 गांव के लोग यहाँ जिस तरह से आज सड़क को देखने के लिए आ रहे हैं, उस तरह से कि ये मंदिर को देखने के लिए आएंगे लोग। आपकी सेवा करने का उद्देश्य क्या है? ये जनता सेवा जानना करने का उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने गुलाब शुक्ला जन सहयोग मंच जो हमने बनाया है, सर्व समाज के लिए बनाया है कि हमने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे को क्या, यहीं से मैं इसी धरती से छोटा होकर, छोटे से बचपन से पढ़ाई लिखाई करके बाहर गया, और आज मेरा उद्देश्य है कि मैं अगर अपने 100 रुपये की पूंजी से 100 रुपये लेके महाराष्ट्र गया, और आज 100 रुपये की अगर मेरे पास पूंजी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 20 रुपये अपने समाज के लिए खर्चा करूँ। और ये आपका जीता जागता उदाहरण है। ये रोड मैंने किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी, ना मैं किसी से सहयोग की अपेक्षा की कि नहीं आप पैसे दीजिए तब मैं थोड़ा सा सड़क निर्माण फास्ट करूँ। जी, आज एक प्रश्न और करूंगा। आपको आज ये जो सड़क आपने बनवाया, जो लोगों का भाव देख रहे हैं, जो आप स्नेह देख रहे हैं, इससे आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभूति, लोग दुकानें बनाने की बात कर रहे हैं कि हम दुकान बना ले। हरी सब्जियां ताजी लेने जाने का रहता था तो मेड़ कोई जाता नहीं था, यहाँ तक के कंधे तक के घास रहती थी। तो आज उस मेड़ को हमने रोड बनाया है तो लोग हरी सब्जियां तत्काल पा जाते हैं। रिमारी चले जाते हैं, हमारे कुछ बच्चे जो रिमारी में एजुकेशन कर रहे थे पटना के, वो कैसे जाते रहे होंगे। चलिए ठीक है, आज ठंडी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जाएंगे, बरसात में कैसे जाएंगे। जहां आपने देखा होगा, जहां सड़क का निर्माण हमने करीब 6-7 फीट का किया है, 6-7 फीट का, वहाँ पे कहते हैं, ऐसा कत्तू का कहना है कि वहाँ पर 1 पोरसा पानी में रहता है। अब 1 पोरसा पानी में संभव ही नहीं है कि आदमी